गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। कल से जहां जो टॉपिक छोड़े हुए थे वहीं से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बिना टाइम गमाए हुए। चलिए टॉपिक पर ध्यान देते हैं। देखिए, कल अपने लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? तो दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब which we get this knowledge that any event या action before started and running in present time is called present perfect continuous tense। क्रिया के जिस रूप से हमें यह जानकारी हो कोई भी कार्य या घटना पहले से आरंभ और वर्तमान समय में क्या हो तो जारी हो, उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? तो समय प्लस रहा है या तो प्लस रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस। फोर या सिंस किसके साथ लगाएंगे? तो सिंस हम उस समय में लगाएंगे जब महीना का नाम हो, दिन का नाम हो, वर्ष का नाम हो, त्योहार का नाम हो, जन्मदिन हो, मरण दिन हो, ये सब के साथ हम सिंस लगाएंगे, बाकी के साथ फॉर लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, बचपन के साथ क्या लगाएंगे? सिंस। बुढ़ापे के साथ, जवानी के साथ, शादी के साथ, बजे, मृत्यु, दिन का नाम, महीना का नाम, ईश्वरीय, रात, सुबह, शाम, दोपहर, कल, आज, तारीख, अवसर, त्योहार, इन सब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम क्या लगाएंगे? तो सिंस लगाएंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। और बाकी के साथ जो लगाएंगे फॉर, जैसे सीधे आवर होगा तो उसके साथ क्या लगेगा? फॉर। लेकिन ये आवर हो, ईयर हो, ये सिर्फ ईयर हो लेकिन उसका नाम ना दिया हो तो उसी को हम क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ टाइम। जैसे देखिए यहाँ पर 2 years, 4 months, 5 days, 3 hours, ये सब कहीं नाम नहीं है, इसका पूरा ग्रुप का नाम दे दिया है। यहाँ साल का नाम होता तो देते 2004, 2006, 2010 ऐसे देते। यहाँ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम हैज बीन रीडिंग, राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, दिस बुक फॉर 2 hours। देखिए यहाँ फॉर लगा, क्यों लगा? क्योंकि 2 घंटे है, घंटे का नाम नहीं है। लेकिन जस्ट नीचे में देखिएगा सिंस लगेगा, क्योंकि वहां पर समय का नाम है। आपको बोले थे सुबह शाम दोपहर, यहाँ पर सुबह लगा है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ सिंस लगेगा। और सुबह भी है, साथ में 5 बजे भी है, टाइम का भी नाम हुआ, और सुबह शाम दोपहर ये भी है। ध्यान दे, आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 5 इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ क्या लगा? सिंस लगा। इसका चलिए निगेटिव देख दो। निगेटिव में क्या होगा? हैव हैज के बाद आप नोट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट, हैव या हैज प्लस नोट, यहाँ क्या लगाएंगे बाबू? तो नोट लगाएंगे, NOT, नोट। एक मिनट, यहाँ पहले आप नोट लगा देंगे, उसके बाद बीन होगा, इसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। ध्यान दीजिए, राम इस किताब को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो राम हैज नोट, यहाँ देख रहे, अभी बोले थे कि नोट लगा दीजिएगा। तो राम हैज नोट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। मैं सुबह 5 बजे से, देखिए फिर से आ गया 5 बजे से। तो आई हैव नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 5 in the morning, सिंस 5 in the morning। ये सिंस क्यों लगा आप भी समझते हैं? क्योंकि 5 o'clock के साथ हो या 5 हो, यहाँ पर 5, 6 दिया और मॉर्निंग भी दिया हुआ है, उसके साथ आप सिंस लगा दीजिएगा। ध्यान दीजिए आगे, जब यस नो क्वेश्चन हो जिसका जवाब हो या नहीं में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन आप लगा देंगे। देखिए, क्या राम इस किताब को 2 घंटों से पढ़ रहा है? हैज राम बीन रीडिंग, देखिए यहाँ पर नोट नहीं तो नोट नहीं दिए। हैज राम बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। 4 काहे लगा भाई? 4 इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर 2 hours है। क्या मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूं? हैव आई बीन वॉशिंग क्लॉथ्स
since 5 in the morning, since 5 in the morning। चलिए अब इसी का अगर मान लीजिए निगेटिव आ गया तो हैज राम नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। मैं इसका लास्ट में आपको 10-12 एग्जाम्पल लिखा दूंगा ताकि आप लोग घर से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला देखिए, क्या मैं, यहां पर ध्यान दीजिए, क्या मैं सुबह 5 बजे से कपड़े नहीं धो रहा हूं? हैव आई नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स, हैव आई नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस 5 इन द मॉर्निंग, सिंस 5 इन द मॉर्निंग। अब WH या H क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। WH या H प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस क्या V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। ध्यान दीजिएगा, राम इस किताब को 2 घंटों से कहां पढ़ रहा है? तो कहां का इंग्लिश क्या हो? वेयर हैज राम बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह 5 बजे से कपड़े कैसे धो रहा हूं? हाउ हैव यू बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 5 इन द मॉर्निंग। राम इस किताब को 2 घंटों से कहां नहीं पढ़ रहा है? नहीं आ गया तो बीन से पहले नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट। ध्यान दो, कहां नहीं धो, तो वेयर हैज राम नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह 5 बजे से कैसे नहीं, ओ यहां मिस्टेक हो गया, मैं सुबह 5 बजे से कपड़े कैसे नहीं धो रहा हूं। तो हाउ हैव आई नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स। देखिए उस टाइपिंग के गाड़ी में खोजते हैं तो एरर नहीं मिलता, लेकिन जो वहां पर एरर मिलेगा मैं वहां पर सुधार कर दूंगा। चलिए आज साथ में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ अपने लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिए हुए थे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कई बड़े बड़े ट्रांसलेशन जो आपको एक तुक्काबाजी की तरह ट्रांसलेशन होता है, कोई पूछ देते हैं, वहां पर भी आप लोग बड़े बड़े ट्रांसलेशन बना सकते हैं। देखिए जिसे कुछ हटकर और कुछ हटाकर ये ट्रांसलेशन है। छब्बू के छप्पर पर 6 छुचुंदर 6 दिनों से चुचवा रहा है, यानी कि चुचवा रहा है या छुचवा रहा है, एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग को इतना बड़ा से नहीं डरना है, ये खोजिए कि सब्जेक्ट कौन है, कौन काम कर रहा है। तो 6 छुचुंदर काम कर रहा है, यही तो हुआ मेरा सब्जेक्ट। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद क्या है, ये कौन टेंस पर है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सब्जेक्ट मिल गया तो हैव हैज देंगे, हैव या हैज देंगे। उसके बाद क्या देंगे? वर्ब। तो वर्ब कौन है इसमें? तो चुचवाना क्या है? एक वर्ब है, इसका वर्ब दे देंगे। उसके बाद अदर वर्ड देंगे, अदर वर्ड जो भी रहे उसको दे देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 6 malls हैव बीन। अब मॉल्स में एस लगा है, एक से अधिक है ना, तो प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब और सिंगुलर के साथ सिंगुलर। तो 6 malls हैव बीन एस्क्यूकिंग। एस्क्यूकिंग माने क्या होता है? चुचवाना या चुचवाने। एस्क्यूकिंग ऑन छब्बूज ठोच क्यों दिए? कहां चुचवा रहा है? तो छब्बू के छप्पर पर, छुचवा रहा है। कितने दिनों से? 6